पर डे कोई ना कोई स्कूल से, और मुझे तो लगता है दिन भर में 50 कॉल ऐसे आते हैं कि वहाँ पर प्रधानाध्यापक बनने का जो है वहाँ जो चिट्ठी निकला है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, उसमें विवाद है। सिर्फ यही माननीय सदस्य को कहना है, तो ये समस्या सभी के साथ है। इसीलिए तो हम लोगों ने यह कार्यालय आदेश निकाला था कि ये किसी तरह के दुविधा में असमंजस में न पड़े। दोनों शिक्षक जो लड़ते हैं आपस में, दो ग्रुप लड़ते हैं आपस में, दोनों ही हमारे ही शिक्षक होते हैं, हम किन के पक्ष में पैरवी करें, ये सवाल सबसे बड़ा है। जो पुनः समीक्षा बैठक में इसको हम लोग देख लेंगे कि इस तरह की विसंगतियाँ या किसी भी तरीके से कार्यालय आदेश का उल्लंघन न हो जो मुख्यालय से निकला है, और अगर कोई डीओ या कोई इस तरह से मनमानी करते हैं तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बिहार में शिक्षकों के बीच आपसी लड़ाई हो रही है, आपसी तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, ज़्यादातर विद्यालयों में देखा जा रहा है। क्यों? देखिए, बिहार विधान परिषद में इसे लेकर भी मुद्दा उठाया गया। जीवन कुमार जो कि शिक्षक नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रतिदिन 50 से अधिक फ़ोन आ रहे हैं जिसमें शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? ये कहा जा रहा है कि जो स्कूलों में स्थानीय निकाय शिक्षक जो कि विशिष्ट शिक्षक हैं और विद्यालय अध्यापक बीपीएससी से जो चुनकर आए हैं, उनके बीच गुटबाजी हो रही है और विवाद हो रहा है। इसे लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। अब इसमें देखिए, प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर विवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शिक्षा मंत्री ने भी साफ साफ कह दिया है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आते हैं जीवन कुमार, उन्होंने ये साफ साफ मामला उठाया है कि शिक्षकों की वरीयता और प्रभारी प्रधानाध्यापक के विवाद का मसला जो है काफ़ी गंभीर हो गया है। शिक्षकों के बीच में ही आपसी गुटबाजी हो रही है, शिक्षकों में ही आपस में लड़ाई हो रही है। सदन के भीतर भी ये मामला गूंजा है। शिक्षा मंत्री इस पर क्या कह रहे थे, हम आपको सुनवाते हैं। माननीय सदस्य श्री जीवन कुमार महोदय, हमारा प्रश्न है कि राज्य में जितने भी विद्यालय हैं सभी में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता निर्धारण हेतु सचिव शिक्षा विभाग द्वारा पत्रांक निकाला गया है। इसमें स्पष्ट आदेश दिया गया है। हमारा सवाल है कि उसका दूसरा खंड ख में पूछा गया है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में किन शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में अधिकृत किया जाएगा। इसके उपरांत भी कई जिलों के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के जिला कार्यालय द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक नियमानुसार अधिकृत नहीं किया जाएगा। मेरा ये कहना है कि इसमें सरकार का चिट्ठी निकला है, लेकिन सरकार की चिट्ठी के बाद भी इसमें जो है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। विभाग का चिट्ठी निकला है माननीय महोदय, लेकिन विभाग के चिट्ठी का नियमानुसार पालन नहीं किया जा रहा है। हमारा इसके चलते कई जिलों में हमें लगता है कि जितने भी बिहार में जिले हैं सभी जिलों में ये स्थिति आई है। पर डे कोई ना कोई स्कूल से, और मुझे तो लगता है दिन भर में 50 कॉल ऐसे आते हैं कि वहाँ पर प्रधानाध्यापक बनने का जो है वहाँ जो चिट्ठी निकला है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, उसमें विवाद है, और वहाँ पर डीओ अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये समस्या केवल एक जिला का नहीं, ये कई जिला का है। इसमें सरकार जो है, विभाग हमारा जो है माननीय महोदय, इसमें स्पष्ट कोई ऐसा काम करे जिससे कि ये सारी समस्या खत्म हो। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, स्पष्टता के वजह से ही हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ये चिट्ठी निर्गत की है, लेकिन इसको पुनः हम लोग समीक्षा कर लेंगे। अगर इसमें ये बात सही है कि कुछ मामले मेरे भी संज्ञान में आए थे जिसमें हम लोगों ने प्रभावी तरीके से उसका निराकरण कर दिया है, लेकिन अगर माननीय सदस्य के भी संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है जिसमें इस तरह का आदेश का पालन नहीं हुआ तो हमारे संज्ञान में ज़रूर लाएं। लेकिन ये जो पुनः समीक्षा बैठक में इसको हम लोग देख लेंगे कि इस तरह की विसंगतियाँ या किसी भी तरीके से कार्यालय आदेश का उल्लंघन न हो जो मुख्यालय से निकला है, और अगर कोई डीओ या कोई इस तरह से मनमानी करते हैं तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। माननीय महोदय, मेरा इसमें माननीय मंत्री से आग्रह है कि इसमें हम लोग के साथ समस्या क्या आती है कि दोनों शिक्षक जो लड़ते हैं आपस में, दो गुट लड़ते हैं आपस में, दोनों ही हमारे ही शिक्षक होते हैं, हम किन के पक्ष में पैरवी करें, ये सवाल सबसे बड़ा है। इसलिए विभाग जो है, विभाग इसमें एक स्पष्ट जो है इसमें मॉनिटरिंग करना शुरू करे कि इस तरह के केसेस जो है हमारे यहाँ खत्म होंगे। ये मॉनिटरिंग करना विभाग शुरू करे। ठीक है, इसको सभापति महोदय, मंत्री जी शीघ्रता से देख लेंगे। नहीं, वो तो हम लोग देख रहे हैं। सिर्फ यही माननीय सदस्य को कहना है, तो ये समस्या सभी के साथ है। इसीलिए तो हम लोगों ने यह कार्यालय आदेश निकाला था कि ये किसी तरह के दुविधा में असमंजस में न पड़े, कि शायद दोनों इनके वोटर हैं। ठीक। तो जो डीईओ होंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होंगे, या फिर तमाम जो ऐसे पदाधिकारी होंगे शिक्षा विभाग के, शिक्षक भी ऐसे जो दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने सदन के भीतर क्या जवाब दिया
वो भी आपने सुना है। आप लाइव से बन रहे हैं, ये काफ़ी जेन्युइन मुद्दा था। शिक्षकों के बीच में भी आपसी गुटबाजी होती है, मैं बड़ा कि तू बड़ा, वो बड़ा, मैं पहले से चुन के आया हूँ, हम बीपीएससी के थ्रू आए हैं, आप ऐसे आए हैं, आप वैसे आए हैं। तो शिक्षकों के बीच में भी आपसी मुठभेड़ कहीं हो ना जाए, अभी तो हुआ नहीं है। अगर होता है तो ये काफ़ी गंभीर मसला होगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने साफ साफ ये कहा है, शिक्षा मंत्री ने साफ साफ सदन में जवाब देते हुए इस बात का भरोसा दिलाया है कि इस पर संज्ञान लिया जा रहा है और जो ऐसा करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई भी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।